नमस्कार। आज जानते हैं जन्म कुंडली का चौथा भाव। चौथा भाव हमारे जीवन में क्या क्या लेके आता है, चौथे भाव से हमारे जीवन में क्या देखा जाता है। हम जन्म कुंडली जब देखते हैं तो चौथे भाव जो होता है वो माँ का होता है। जीवन में भूमि, वाहन, अचल संपत्ति, जमीन से संबंधित धन और वाहन, सारी चीजों का हमको लग्जरी जीवन का सुख देखा जाता है। हमारे जीवन में क्या क्या उन्नति होनी है। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में लग्जरी जीवन चाहता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में बहुत अच्छा सा मकान हो, हमारे सपनों का मकान हो। हमारे जीवन में कितने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो हमको चौथे भाव से निर्णय लेना है। देखिए, जब भी अगर चौथे भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है या नीच राशि का बैठा हुआ है या हमारे कुंडली में चौथे भाव में ग्रहण योग बन रहा है, जितने भी दुर्योग बन रहे हो, तो ऐसे जातक जीवन में कई बार देखा जाता है तो वो जीवन में कई वर्षों तक ही रेंट पे रहते हैं। खुद का मकान नहीं हो पाता है, खुद की जीवन में अपने दम पे मकान वाहन नहीं खरीद पाते हैं। तो ये अपनी जन्म कुंडली में देखिए और दिखाइए चौथा भाव क्या करता है। तो चौथे भाव से हमारी माँ का भी देखा जाता है। चौथे भाव में यदि अच्छा ग्रह बैठा है और चंद्रमा यदि आपका ठीक है तो माँ से संबंध भी अच्छे बनते हैं। ऐसे जातक माँ की आज्ञा से पालन करने पर जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाता है। और चंद्रमा यदि मजबूत है, चंद्रमा यहाँ का कारक ग्रह होता है, माँ का भी बताया जाता है, तो मन का स्वामी भी चंद्रमा होता है। यदि हम मन से डिसीजन लेके अच्छे कार्य करेंगे, नूतन कार्य करेंगे, जब हम अच्छे कार्य पे आगे बढ़ेंगे तो जीवन में उन्नति करेंगे। पर लेकिन मन से डिसीजन ही सही नहीं ले पाते हैं। कुछ दिन हमारा कार्य अच्छा चलता है, फिर दिक्कत में आ जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। तो ये हमारा चौथा भाव होता है। कई लोग मकान वाहन खरीदना तो चाहते हैं पर उस लेवल में नहीं खरीद पाते हैं। अपनी गाड़ियों को 10-10, 20-20 साल तक चेंज नहीं कर पाते हैं। ये कहां से देखा जाता है तो चौथे भाव से। इस भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इसका देखना अनिवार्य है। इस घर के जो कारक हैं वो चंद्रमा होते हैं। इस घर में जब भी हमारे कोई पापी ग्रह यदि बैठते हैं तो उससे संबंधित हमारे जीवन में अभाव आने लगता है। राहु हमारे कार्य को बिगाड़ने लगता है। इस घर में यदि राहु का वास है, इस घर में मंगल का प्रयोग है, तो जीवन में हमको दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें आती है। चौथे भाव में यदि मंगल बैठा है तो मांगलिक भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल की जो योग है पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वें घर में होने से मांगलिक हो जाता है। तो मंगल यदि आता है तो जीवन में मांगलिक हो जाता है चौथे भाव में। यदि यहीं पे यदि सूर्य आता है तो वर्चस्व बना देता है, माँ से संबंध ठीक हो जाते हैं, पर पिता से मतभेद भी बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक चंद्रमा यदि शुभ राशि में बैठ जाता है तो जीवन में माँ के सारी सुख सुविधाओं से युक्त होती है। माँ को जीवन भर वो अपने कमाई से खिलाता भी है और माँ के पालन भी करता है और जीवन में माँ का साथ नहीं छोड़ता है। नहीं तो यदि यहाँ पे चंद्रमा के साथ में कोई पापी ग्रहों से युक्त हो जाता है तो माँ को सुख नहीं मिल पाता है। तो फिर आपने देखा होगा कई लोग अपने माँ बाप को भी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा चौथा घर खराब होता है। हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, लग्जरी जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी कुंडली को देखिए, अपनी कुंडली को दिखाइए। इस घर में कौन सी राशि है, कोई नीच राशि तो ग्रह नहीं बैठा है। यदि बैठा है तो उससे संबंधित अभाव आता है। और कोई पापी ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, दृष्टि तो नहीं है इस घर में आने में, तो भी दिक्कतें आती है। ये जनता का घर भी कहा जाता है। यदि इस घर में यदि केतु बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को ख्याति प्राप्त करा देते हैं। शनि बैठे हैं तो माँ का सुख प्राप्त करा देते हैं। शनि जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान की हमेशा वृद्धि करता है। शनि की दृष्टि खराब है तो माँ के अलावा भी उसको और माओं को से सुख प्राप्त होने लगता है। जैसे चाची हुई, हमारी सासू हैं, उनका भी सुख प्राप्त होने लगता है। ऐसे जातक जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। यदि यहीं पे कुंडली में मंगल बैठ जाता है तो सेनापति का कार्य भी करा देता है, कई बार सेना में भर्ती भी करा देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि चौथा भाव की स्थिति क्या है, चौथे भाव में कौन सी राशि बैठी है, उच्च राशि के ग्रह बैठे हुए हैं या नीच राशि के ग्रह बैठे,
उच्च राशि के ग्रह बैठे हैं तो उच्च लेवल का आपको पद प्राप्त हो जाता है, उच्च लेवल की आपकी विचारधाराएं हो जाती है, उच्च लेवल में आपके व्यापार बिजनेस के साथ साथ प्रॉपर्टी मकान वाहन के आपको दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से हो जाता है। और वहीं पे यदि नीच राशि बैठ जाती है तो आप चाहकर भी अपना मकान के प्रयत्न करेंगे, सिर्फ करते ही रहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये चौथा भाव हमको देता है। तो अपनी कुंडली दिखाइए और चौथे भाव का निर्णय ले सकते हैं। नमस्कार।